अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंड्स। तो कैसे हैं सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है जी एक ऐसा एंटीबायोटिक जो पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला जो एंटीबायोटिक है वो ये है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ को अमोक्सिक्लेव की। को अमोक्सिक्लेव क्या है, ये किन हालात में देना चाहते हैं, देना चाहिए। अच्छा, ये दो मेडिसिन का कम्बिनेशन है, ठीक है। एक तो ये इसके अंदर अमोक्सिसिलिन होता है जिसे अमोक्सिल कहते हैं, जिसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। एक इसमें अमोक्सिसिलिन होता है और दूसरा इसके अंदर क्लेवोलेनिक एसिड होता है। दूसरा इसमें क्लेवोनेलिक एसिड होता है। वो जो है उसका भी काम बताएंगे, उसका काम क्या है। अच्छा, अमोक्सिलिन क्या है? बेसिकली ये पेनिसिलिन है। अक्सर आपको पोल्ट्री में आपके दोस्त भी बताते होंगे इसको 4 लाख का इंजेक्शन दो, इसको 5 लाख का पेनिसिलिन। असल में अमोक्सिल पेनिसिलिन की एक किस्म है, ठीक है। ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जिस्म में घुस के बैक्टीरिया का ये बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ लड़ता है और फ़ौरन रिलीफ जो है ना परिंदे को मिलता है। अब वो चाहे कोई सा भी इन्फेक्शन हो, उसको CRD हो, उसकी आंखों में रेशा हो और कोई रिस्पायरेटरी इशू हो, लूज़ मोशन हो, यहाँ तक कि इंट्राइटस में भी दे सकते हैं। लूज़ मोशन में भी आप दे सकते हैं इसके साथ फ्लैजल मिक्स करके, या कोई भी प्रोबायोटिक वगैरह जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे अमोक्सिसिलिन की। अमोक्सिसिलिन जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया बढ़ते कैसे हैं? वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होते हैं। जो क्लेवोलेनिक एसिड है ये बैक्टीरिया को टूटने नहीं देता, जो मुज़र सेहत होते हैं वो ख़त्म करता है, वहाँ से जिस्म से बाहर निकाल फेंकते हैं। वो फिर ये लूज़ मोशन के ज़रिए मोशन के ज़रिए या किसी और। तो ये को अमोक्सिक्लेव जो है एंटीबायोटिक ऑगमेंटन के नाम से आ रहा है। अच्छा, ऑगमेंटन में 2 किस्म के सिरप आते हैं, बल्कि 3 किस्म के आते हैं। एक होता है अमोक्सिल 156/5 ml, मतलब कि उसमें मैं अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ, 156/5 ml। उनके कहने का मकसद है कि जी 156 mg है 5 ml में, सस्पेक्शन जब बनाते हैं आप, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है जी 352 है, आई थिंक 352। अच्छा, 352 का भी यही है, 5 ml में 352 mg होता है। अच्छा, फिर एक आ जाता है ऑगमेंटन DS। आपने देखा होगा जो बच्चे बड़े होते हैं, जैसे 8-9 साल के बच्चे होते हैं, उनको जो है ये दिया जाता है ऑगमेंटन DS। वो थोड़ा और हाई जो है होता है एंटीबायोटिक। तो डोज बताएंगे। अच्छा, एक और बात, ये एहतियाती तौर पे आप एंटीबायोटिक का यूज़ ना किया करें। ओवरडोज से परिंदा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हमारे आधे से ज़्यादा जो हजरात हैं वो एहतियातन एंटीबायोटिक देते हैं। एहतियातन लेकिन इसकी डोज होती है 5। अगर एंटीबायोटिक शुरू करवाएंगे तो उसका 5 दिन का कोर्स आपने करवाना है। 5 दिन अगर कोर्स नहीं करवाएंगे तो उसका पहले वाले एंटीबायोटिक का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो डोज बताते चलता हूँ। अच्छा, आपने करना क्या है, बनाना इसको भी नहीं है आपने, पाउडर रखना है। अगर सिरप फॉर्म है तो आपने सिर्फ पाउडर रखना है। पाउडर रखना है तो जब बर्ड्स को देना है आपने, मुतासर बर्ड को, तो आप जो पी सकता है उसको 1 लीटर में 1 चम्मच डाल के दे दें, ठीक है। 1 लीटर में 1 चम्मच डाल के दे दें। और जो नहीं पी सकता उसको उसी पानी में से सिरिंज से भर के दिन में 3 दफ़ा, ये TDS में होता है। अच्छा, मैं बता रहा था जी
कि जो 156 वाला है वो आपने 1 चम्मच पाउडर की 1 लीटर पानी में डाल के अच्छे से मिक्स करके दे देना है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी 356 वाले पे। 356 mg वाला जो है वो आप 1 लीटर में आधी चम्मच पाउडर की डाल के मिक्स करके देंगे। अच्छा, देना कैसे है, 8 घंटों के लिए इनको पानी देना है और तकरीबन कम से कम 5 दिन आपने देना है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं टैबलेट्स पे। अच्छा, टैबलेट्स में 625 mg आती है, अगर वो देना चाहते हैं तो 2 लीटर में 1 टैबलेट अच्छे से पीस के उसको क्रश करके उसके अंदर मिक्स करके आप इनको दे सकते हैं। ऑगमेंटन सिरप अगर बना हुआ है आपके पास DS या नहीं बना हुआ तो DS की डोज जो है आधी से आधी चम्मच कर लें, तो इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है अगर बीमार है तो बहुत जल्दी रिकवर होगा। ये एक इंसानों के लिए इतनी बेहतरीन चीज़ है, तो ये तो फिर परिंदों पे बहुत अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। परिंदे बहुत जल्दी इससे जो है ना रिकवर हो जाते हैं। इसके बाद जब देखें परिंदा बहुत बीमार है तो आप इसको इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। 1.2 ग्राम का इंजेक्शन होता है, वो आप कम से कम 10 cc में डाइल्यूट करेंगे, 10 ml में डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। इंसुलिन सिरिंज से 0.2 ml सुबह शाम आपने लगाना है, तो इंशाल्लाह आपका परिंदा अगर बीमार है तो ठीक हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।